अस्सलाम वालेकुम। किसी दौर में हम देखा करते थे, पढ़ा करते थे साइंस फ़िक्शन पे मबनी जो नॉवेल्स थे या मूवीज़ थी या सीरीज़ चला करती थी, तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ह्यूमन के ऊपर या कोई ऐसे एनिमल्स थे जिनकी जो पावर थी वो इन्हांस की हुई नज़र आती थी। उनमें वो एबिलिटीज़, वो हमें वो ताकत नज़र आती थी जिनको आप ये कह सकते हैं सुपर ह्यूमन टाइप हमें नज़र आते थे, जो कि वो ताकत हमें आम इंसानों में या वो सेंस उनके अंदर क्रिएट की जाती थी जो एक आम इंसान के अंदर हमें नज़र नहीं आती थी। तो हम सोचा करते थे कि क्या ये कभी पॉसिबल होगा, लेकिन इस दौर में एआई के इजाद से ये सब कुछ पॉसिबल हो गया। आज हमें आर्टिफिशियल ह्यूमन भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल ह्यूमन जिसको आप कह सकते हो कि हाइब्रिड है मैन और मशीन का, या आप उसको बायोनिक ह्यूमन भी कह सकते हो। बायोनिक ह्यूमन का दूसरा नाम साइबर्ग भी है। अब साइबर्ग या आर्टिफिशियल ह्यूमन या बायोनिक ह्यूमन जो है, इसमें हमें ये नज़र आता है कि या तो ह्यूमन के अंदर कोई एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल पार्ट जो है या कोई ऐसी सेंस डेवलप की जाती है या कोई ऐसा पार्ट जो है वो उसमें यूज़ किया जाता है, या ऑलरेडी जो पार्ट्स मौजूद हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है एआई प्रोग्राम पार्ट के साथ। यानी आप ये कह सकते हो कि जो मशीन का और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है उसको आप साइबर्ग कह सकते हो, या उसको आप हाइब्रिड कह सकते हो जो कि मशीन एंड ह्यूमन का है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन को ही सिर्फ जो है वो साइबर्ग बनाया जा सकता है, इनमें एनिमल्स को भी बनाया जा सकता है। लेकिन आज मैं आर्टिफिशियल ह्यूमन की बात करूँगी और उस आर्टिफिशियल ह्यूमन का भी जिक्र करूँगी जो सबसे पहले 2000 के अंदर क्रिएट किया गया था, और उसका नाम क्या था और उसके अंदर कौन सी ऐसी सेंस डेवलप की गई थी, वो सब इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले मैं साइबर्ग के बारे में बताती जाऊँ कि साइबर्ग जो है ये वर्ड ओरिजिनेटेड हुआ था 1960 में, और 1960 ईस्वी में जिन दो बंदों ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था अपनी किताब के अंदर, एक का नाम जो था वो मैनफर्ड एडवर्ड थे और दूसरे जो थे नेथन थे। साइबर्ग हैं ये, आप ये कह सकते हो जिसको आर्टिफिशियल ह्यूमन के नाम से मैंने कहा। तो इसमें क्या होता है कि बायोकेमिकल और मैकेनिकल मॉडिफिकेशन की जाती है ह्यूमन की बॉडी। यानी वही बात है कि आर्टिफिशियल पार्ट्स को या तो इम्प्लांट किया जाता है या एक्स्ट्रा जो है उनको यूज़ किया जाता है, या जो पहले से मौजूद पार्ट्स हैं उनको रिप्लेस करके उसकी जगह दूसरे पार्ट्स को लगाया जाता है। तो ये है सारा साइबर्ग या आर्टिफिशियल ह्यूमन। और इसके ऊपर फिर कई साइबर्ग के ऊपर नॉवेल्स भी थे, और इस नॉवल साइबर्ग के नाम से ये एक मूवी भी चली। फिर इसके अलावा एक और था $6 मिलियन मैन, और वो भी आप देखिए, और वो उसके ऊपर नॉवल भी है, फिर उसके ऊपर एक सीरीज़ भी चली। अच्छा, अब इस पूरे जो साइबर्ग जो है, ये जो वर्ड ओरिजिनेट किया गया ये वर्ड जो है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, यानी इनको कहा जाता है साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म। साइबर्ग साइबरनेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी दो वर्ड्स की ब्लेंडिंग से साइबर्ग बना। अब जो फर्स्ट ह्यूमन क्रिएट हुआ जिसका जिक्र मैंने आपसे किया कि 2000 में फर्स्ट ह्यूमन, उसका नाम था नील हेविसन। अब ये नील जो था, इसके अंदर एक सेंस डेवलप की गई थी जो कि आम हमें पता है कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, जिसमें विजन भी है, स्मेल भी है, हियरिंग भी है, टेस्ट भी है, टच भी है। इसके अलावा एक 6th सेंस जो है वो आर्टिफिशियली डेवलप की गई जिसको कलर सेंस के नाम से जाना जाता है। अब कलर सेंस क्या था और किस तरह से ये जो नील था, इसके अंदर एक इसकी जो सेंस थी इसको इन्हांस किया गया था। इसके अंदर एक इसके स्कल में बैक साइड के ऊपर एक डिवाइस जो थी वो फिट की गई थी, और ये डिवाइस क्या करती थी, जो कलर की फ्रीक्वेंसीज थी उनको कन्वर्ट करती थी साउंड के अंदर। यानी कि ये वो इंसान, मशीनी इंसान था जो कि कलर की ज़बान समझता था। ये कलर्स को देख के, ये इंसानों के चेहरों को, फेस कलर्स को, ब्लैक, वाइट, ब्राउन, उनको देख के बता सकता था, फेस की रीडिंग कर सकता था, और जितने भी दुनिया के अंदर रंग थे उनको पढ़ के बता सकता था, उनकी ज़बान को समझ सकता था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने जो डॉल्फिन हैं, वेल्स जो पानी के अंदर बहुत गहराई में रहते हैं, वो भी तो इस सेंस को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर जो डिवाइस इसके स्कल के अंदर इम्प्लांट की गई थी, वो डिवाइस क्या करती थी कि कलर्स को, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी उसको कन्वर्ट कर देती थी साउंड के अंदर।
یعنی یہ اس کے اندر سکس سینس جو ہے ڈیولپ کی گئی، آرٹیفیشیل سینس. اور نیل اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ اس کے اندر ہی ایک انڈیپینڈنٹ کلر سینس ہے اور وہ اس کو لے کے بہت زیادہ خوش ہے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے سب سمجھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں. اور کہتا ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ کہتا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ان کلرز کی کیا زبان ہے تو وہ کبھی بھی دھوپ میں جو ہے وہ جو سن بات وغیرہ نہ لے یا دھوپ میں نہ بیٹھے. اسی طرح سے یہ جو آرٹیفیشیل ہم نے کہا کہ کوئی بھی پارٹس یا جیسے ابھی آرٹیفیشیل سینس نیل کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی، اسی طرح سے بہت ساری اور کام بھی ہو رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں جو ایلان مسک کی جو برین چپ تھی اس کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا. پھر ریٹنل چپ جو ہے وہ بھی امپلانٹ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائنڈ واکر جو ایکسوسکیلیٹن مائنڈ واکر یا آپ کہتے ہیں بایونک لمز جو ہیں وہ بھی امپلانٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ سائبرگ کے اندر ہی آتا ہے. یہ سب سائبرگ ہی ہے، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہو آرٹیفیشیل ہیومن بھی کہہ سکتے ہو یا بایونک ہیومن کہہ سکتے ہو. تو یہ ہے آج کے دور کی میں جو ہم سب دیکھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، آج وہ سب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی نے کر دکھایا. تو اے آئی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اے آئی کو سمجھیں بھی اور اس کو یوز بھی کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کی نگیٹیوٹیز سے بچیں اور اس کی پازیٹیوٹیز کو استعمال کریں. شکریہ.